अब हम लोग आगे बढ़ें और अपनी टेस्ट सीरीज 10+2 लेवल के लिए जो हम लोगों का टेस्ट सीरीज का डिस्कशन क्लास चल रहा है, उस डिस्कशन क्लास में अभी तक में हम लोगों ने 21 नंबर सेट तक का डिस्कशन कर लिया है। आज हम लोग 22 नंबर सेट का डिस्कशन करेंगे। इस डिस्कशन क्लास में आप सभी लोगों का मुकेश सर की तरफ से स्वागत है। आए हम लोग अब आगे बढ़ें और सेट 22 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलें। 51 नंबर का क्वेश्चन जो हम लोगों को देखिए कह रहा है कि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ऐसे क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि क्रय मूल्य के साथ जो डाटा है उसको पहले लिखना है, विक्रय मूल्य के साथ जो डाटा है उसको बाद में लिखना है, यहाँ माइनस करना है, जिसको घटाएंगे उसी को नीचे लिखेंगे, गुना में 100 कर लेंगे। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो लाभ होगा, नेगेटिव रिजल्ट आएगा तो हानि होगा। इसको घटाएंगे तो 4 होगा, 4 और बटे में 16 और गुना में 100 कर लेंगे। 4 से ये कटेगा 4 बार में और ये कटेगा 25 बार में, तो आंसर लिखेंगे 25% का लाभ। चूँकि ये पॉजिटिव आ रहा था तो आंसर बनाएंगे 25% लाभ को, और ये आपके दिया हुआ है विकल्प ए में, तो आंसर बनाएंगे विकल्प ए को। इसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन में अगर बढ़ें, 52 कहता है देखिए एक सिपाही एक चोर को 200 मीटर आगे है और सिपाही का स्पीड है 8 और चोर का है 7, तो पकड़ाए कितने देर में पकड़ लेगा। तो पकड़ने का समय चाहिए। समय का फार्मूला एक ही देखिए आता है, दूरी बटे 4। तो दूरी दिया हुआ था 200 मीटर और पकड़ेगा रिलेटिव स्पीड से, तो 8 - 7 करेंगे, ये 1 होगा, और मीटर प्रति सेकंड के लिए 5/18 कर लेंगे, तो ये देखिए सेकंड में आ जाएगा। तो 200 और गुना में 18 और बटे में 5, ये सेकंड हो गया। 5 से कैंसिल अगर इसको किया जाए तो ये देखिए 40 बार में हो जाएगा। और तब यहाँ से आप लिख सकते हैं, अगर इसको ऑप्शन आपको मिनट में दिया हुआ है तो मिनट बनाने के लिए 60 से भाग दे देंगे, ये 0 0 कटेगा 6 से, ये 3 बार में, और आंसर देखिए आपका आ जाएगा 12 मिनट। और ये 12 मिनट जो है आपके विकल्प बी में है, तो आंसर बनाएंगे बी को। 52 के बाद बढ़े 53 नंबर क्वेश्चन में। 53 देखिए कहता है कि वह धनराशि जिस पर 5% रेट से 1 रुपये का ब्याज प्राप्त होगा। मूलधन निकालना है, ब्याज 1 रुपया हमको मिलने वाला है प्रतिदिन का, 1 दिन का। तो आपको मूलधन बराबर जानते हैं, पी बराबर अगर करेंगे तो ब्याज गुना 100 कर लेंगे, और बटे में आपको समय गुना दर हो जाएगा, तो ये 5 है, और समय दिया हुआ है 1 दिन। 1 दिन को अगर वर्ष बनाएंगे तो 365 से भाग देंगे, जो चला जाएगा ऊपर। तो ऊपर में आप जाके 365 1/365 ईयर था, तो 365 देखिए ऊपर चला गया। अब इसी को आप सॉल्व कर लें। ब्याज 1 रुपया था ही, ब्याज गुना 100 और बटे में किए मूल रेट और इंटू में टाइम। 5 से ही अगर कैंसिल करें हम लोग तो पहले 7 बार में फिर 3 बार में, तो आंसर देखिए हम लोगों का 7300 रुपया आ जाएगा, और ये 7300 रुपया जो है विकल्प डी में है, तो आंसर बनाएंगे डी को। 53 के बाद 54 नंबर क्वेश्चन में चलें। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है कि 550 रुपये पर 30% का एकल भट्टा और 20% और 10% का 2 क्रमिक भट्टा के बीच का डिफरेंस चाहिए। तो 20 और 30 का अगर आप इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालें तो इसके लिए देखिए हम लोग यहाँ से 20 गुना 10/100 इस रूप से करते, तो 30 और -2 हो जाता, यानी 28% हो जाता। और तब अंतर बराबर अगर निकालेंगे तो 550 और का ले लेंगे, 30 और माइनस में 28 यानी 2 हो जाएगा। तो 550 का 2% आप निकालेंगे तो ये 11 रुपया आएगा। 55 गुना 2 110, 00% के कारण कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ गया 11 रुपया, जो कि आपके विकल्प बी में है, तो आंसर बनाएंगे यहाँ बी को। 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन में अगर चला जाए, कहता है एक व्यापारी स्कूटर के अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर भी 20% का लाभ अर्जित करता है, और स्कूटर की बिक्री से इतने रुपये का लाभ होता है। तो अंकित मूल्य हम लोगों को निकालना है। तो केवल ये देख लें कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक अंकित किया जाएगा, ताकि आप 10% का छूट भी दें और 20% का लाभ भी हो जाए। तो इसके लिए देखिए अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस को 100 ले लेते तो 120 ऊपर लिखते और 10% छूट दे रहा है 90 को नीचे लिख लिया जाता, तो ये पता चलता कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक अंकित किया जाएगा। तो ये 120 को हम लोग ऊपर लिख लेंगे, सीपी हम लोगों को अगर ये रहेगा 100, तो मार्क प्राइस क्या होगा, इसको रिलेट करने के लिए यहाँ अगर देखें तो ये 4 बार में, ये 3 बार में, तो ये आ जाएगा 400/3%। यही 400/3% आपका अंकित मूल्य हो जाएगा। अब आ जाए, आपका अंकित मूल्य निकालना है और आपको दिया हुआ है बिक्री से 7500 रुपये का लाभ। तो लाभ तो पता ही था 20%। यहाँ से देखिए अब हम लोग यहाँ चलते हैं
तो 20% का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है 7500 रुपया। तो ये लिख दिए 7500 रुपया और निकाल देंगे हम लोग। अंकित मूल्य चाहिए तो 400/3%, तो 7500 बटे में करेंगे 20 और गुना में कर लेंगे 400/3। 20 से ये कैंसिल करेंगे 20 बार में, और 3 से इसको अगर कैंसिल किया जाए तो 3 से कैंसिल देखिए ये हो जाएगा 25 100 बार में। 25 गुना 2 करेंगे तो ये 50 आ जाएगा और 000 आ जाएगा। और तब यहाँ से अगर देखा जाए तो आंसर हो जाएगा 50,000 रुपया, जो कि विकल्प सी में दिया हुआ है। 55 के बाद अब बढ़े 56 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ कहता है देखिए, कमेटी 3 वक्ताओं से 3 विभिन्न मीटिंगों के लिए कितने प्रकार से नियत कर सकती है यदि प्रत्येक दिनांक वक्ता संभव 5 दिनों में। तो यहाँ वक्ताओं की संख्या अगर देखें 3 वक्ता है तो फैक्टोरियल 3 तरीका पहले उसके लिए लिख लें, और 5 दिनांक में से 3 दिनांक के लिए अगर देखा जाए तो ये कुल तरीके के लिए 5C3 इंटू फैक्टोरियल 3 कर लें। 5C3 करेंगे तो 5 गुना 4 20/2 करेंगे यानी 10 आ जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। 10 गुना 6 करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। तो आंसर 60 को बना लें, जो कि आपके विकल्प सी में दिया हुआ है। 56 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन में चला जाए। यहाँ देखिए कहता है मूलधन 2 वर्ष में 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतने रुपया हो जाएगा। मूलधन हमको निकालना है, 2 वर्ष में 4% से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतने रुपये हो जाएगा। तो हो जाएगा यानी वो अमाउंट आपको दिया हुआ है और मूलधन आपको निकालना है। यहाँ से P अगर निकालें हम लोग तो P बराबर करेंगे 270.4 है या 40 करें, और इंटू में करेंगे तो 100 और बटे में रेट है 104, तो 2 बार गुना कर लें तो फिर यहाँ 100 और बटे में लिख लेंगे 104 हो जाएगा। और उसके बाद इसी को सॉल्व कर लेना है तो आंसर हम लोगों का आ जाएगा। इसको सॉल्व अगर किया जाए तो ऊपर में 27040, ये 100 कैंसिल हो जाएगा, बटे में 100 और बटे में कर लिए 104 गुना 104। अब 104 गुना 104 अगर किया जाए तो पहले 104 से इसको अगर कैंसिल करें हम लोग तो बताए पहले यहाँ या 26 से कर लें तो ये 4 बार में हो जाएगा कैंसिल। 26 से इसको कैंसिल करेंगे तो पहले देखिए 1 बार में हो जाएगा, 10 आ जाएगा तो फिर आप 0 वहाँ लिखेंगे, और फिर यहाँ 104 आ जाएगा तो 26 से ये 4 बार में यानी इतना हो जाएगा। फिर 26 से या 104 से ये कैंसिल कर लें 10 बार में, और 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 25 बार में। 25 गुना 10 करेंगे तो 250 हो जाएगा, और ये 250 रुपया आपके विकल्प सी में है। तो 57 का आंसर सी को बनाएंगे। 57 के बाद चलें अब 58 नंबर क्वेश्चन में। समषटभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई दिया हुआ है, षटभुज का एरिया निकालना है। समषटभुज यानी 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है अगर समषटभुज है तो, और उसका भुजा ये दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल के लिए अगर लिखें तो पहले 6 कर लें और इंटू √3/4 भुजा स्क्वायर कर लें तो भुजा स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसी को चाहें तो आप 3√3/2 लिख लेंगे, 2 से इसको कैंसिल कर लिए तो आंसर हो गया 3√3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये जो है आपके विकल्प ए में है। तो 58 का आंसर बनाएंगे ए को। 58 के बाद चले 59 नंबर क्वेश्चन में। 59 देखिए कहता है हम लोगों को कि किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके, और योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या केवल 450 है। तो 25% योग्यता प्राप्त नहीं किया यानी किया 75%, तो 75% का वैल्यू दे रहा है आपको 450, और टोटल यानी 100% निकालना है। तो 75% बराबर अगर 450 है तो 100% अगर निकालेंगे तो 450 बटे में करेंगे 75 और गुना में 100 कर लेंगे। 75 से ये कैंसिल करेंगे 6 बार में, आंसर आया देखिए 600, और ये 600 जो है वो आपके विकल्प बी में है। तो 59 का आंसर बनाएंगे बी को। 59 के बाद चलें अब 60 नंबर क्वेश्चन में। तो 60 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है 3 पे पावर 0 प्लस 3 के पावर में -1, 3 के पावर में -1। फिर बटे में देखिए हम लोगों को दे रहा है 3 के पावर में -1 माइनस 3 के पावर में 0, और यहाँ माइनस है 3 के पावर में 0, और इसी का हम लोगों को वैल्यू निकाल लेना है। कोई भी चीज़ के पावर में 0 वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ 1 प्लस 1/3 लिखेंगे, 3/1 बटे 3 पे पावर 1 यानी 3 हो जाएगा। फिर यहाँ 1/3 और माइनस में देखिए 1 लिख लेंगे, तो इसको अगर किया जाए तो ये देखिए 4/3 आ जाएगा, और इंटू में ये निगेटिव में आएगा देखिए -2/3,
तो इसको अगर करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, 3 3 कैंसिल होगा, ये 2 बार में कैंसिल होगा और रिजल्ट आपको -2 आएगा। और ये -2 जो है वो आपके विकल्प नंबर, ये -2 जो है वो आपके विकल्प ए में दिया हुआ है। तो आंसर यहाँ से बनाएंगे ए को। 60 के बाद चले 61 नंबर क्वेश्चन में। 61 देखिए हम लोगों को दे रहा है, ये 61 नंबर क्वेश्चन देखिए था हम लोगों का, तो ये 61 बना लें। यहाँ 60 नंबर देखिए कर देते हैं। 60 नंबर में देखिए कहा जा रहा है 51 से 100 तक की सभी प्राकृत संख्या का योगफल क्या होगा। तो 51 से 100 तक में अगर हम लोग देखें तो नंबर ऑफ टर्म, सभी पद को जोड़ेंगे तो पद की संख्या कितना 50 हो जाएगा, इनटू प्रथम पद यानी 51 प्लस अंतिम पद यानी 100 और बटे में 2 कर लेंगे। 2 से ये कैंसिल, 25 बार में कोई भी समानांतर श्रेणी का योगफल पदों की संख्या इंटू पहला पद प्लस अंतिम पद बाई 2 होता है। पद का संख्या 50 है, पहला पद 51 है, अंतिम 100 है, बाई 2 कर लेना है। तो 25 और गुना इसको जोड़ेंगे तो 151 हो जाएगा। ये 25 आ गया, रेस्ट 2 हो जाएगा, 125 2 127, रेस्ट 12 हो जाएगा। 25 और 12 को जोड़ेंगे तो 37 आ जाएगा। तो आंसर आपका 3775 हो गया, जो कि दिया हुआ था विकल्प डी में। तो आंसर बनाएंगे डी को। 60 के बाद ये 61 देखिए पहले ही कर चुके हैं। अब चले हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन में। 62 देखिए कहता है 3 संख्या का योगफल 98 है, पहला और दूसरा का रेशियो 2:3 है, पहला और दूसरा का रेशियो 2:3 दिया हुआ है, साथ ही साथ दूसरा और तीसरा का रेशियो 5 और 8 है। तो पहला, दूसरा और तीसरा का अगर रेशियो निकालेंगे तो यहाँ से देखिए 10 कर लेंगे, ये 15 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। यही मेन काम करना था हम लोगों को। अब अगर देखा जाए तो निकालना है हम लोगों को कि दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या निकालना है, लिख लिए दूसरी संख्या बराबर टोटल सम अगर देखा जाए तो 98 था और यहाँ से अगर आप भाग लगाएंगे इसके सम से तो ये 49 आ जाएगा। दूसरी के लिए 15 से गुना करेंगे तो ये कैंसिल 2 बार में होगा और आंसर देखिए 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, जो कि आपके विकल्प सी में है। तो 62 का आंसर बनाएंगे सी को। 62 के बाद 63 नंबर में अगर चला जाए तो √5 ये आप जानते हैं कि एक ही संख्या अगर बार बार आपका रिपीट होते रहता है और अंडर रूट इंटू के रूप में रहता है और ये सीरीज अगर इन्फिनाइट तक जाता है तो इसका आंसर जो संख्या रिपीट होता है वही हो जाता है। या एक्स मान के इसको बनाया जा सकता है या फिर जीपी से इसको बनाया जा सकता है, लेकिन आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि अगर ये इन्फिनाइट टर्म तक रिपीट होता गया और बीच में इंटू का साइन है तो जो संख्या है रिपीट हो रहा है वही आंसर हो गया। तो ये 5 रिपीट हो रहा था, आंसर इसमें 5 को बना लेंगे और ये 5 विकल्प सी में है तो आंसर सी को लिखेंगे। 63 के बाद 64 नंबर में अगर चला जाए, कहता है एक धातु के चादर से बनाए गए खोखले गोले के व्यास क्रमशः 21 और 17.5। तो इसका अगर रेशियो निकालेंगे 21 और 17.5 का तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। 3.5 से देखिए ये कट जाएगा 4 बार में और 3.5 से इसको अगर काटें या इसी को आप चाहते तो 34 से 35/2 लिखते हैं यहाँ से, तो 7 से कटता है ये 3 बार में, तो ये आपका आ जाएगा देखिए 6 और अनुपात में यहाँ आ जाएगा 5। तो रेशियो हो जाएगा 6 और 5 का। इसके एरिया का रेशियो हमसे पूछा जा रहा है, तो जब ये रेडियस का रेशियो है तो एरिया का रेशियो के लिए इसका स्क्वायर आप कर दें तो क्षेत्रफल का अनुपात बराबर 6 का स्क्वायर अनुपात 5 का स्क्वायर कर लेंगे, ये आपको 36:25 आ जाएगा। और 36:25 जो है वो आपके विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है, तो 64 का आंसर बनाएंगे बी को। इस रूप से 64 का आंसर हो गया हम लोगों का बी। अच्छा आगे बढ़े हम लोग और अब 65 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है 3 पे पावर 25 है, फिर 26 है, फिर 27 और 28 है, किस संख्या से पूर्णतया विभक्त है। यही आया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 65।
3 के पावर में अगर देखा जाए तो 25 से शुरुआत किया है, 25 से शुरुआत किया है। तो इसमें सबसे छोटा पावर वाला को सबसे पहले आप कॉमन ले लें। छोटा पावर वाला को अगर कॉमन लेंगे यानी 3 के पावर 25 को, तो यहाँ 1 बच जाएगा। यहाँ 3 पे पावर 1 यानी 3 हो गया, ये 2 यानी 9 हो गया, यहाँ 3 का क्यूब यानी 27 हो गया। इसको आप 3 पे पावर 25 और इंटू 27 9 36 और 3 39 और 1 40 कर लेंगे, या इसी को 3 पे पावर 25 गुना 2 का क्यूब और गुना 5 लिख सकते हैं, 8 गुना 5। यहाँ से पकड़ में आएगा कि किससे कैंसिल होगा। विभाजिता में ढेरों आंसर है, आपको ऑप्शन से सेलेक्ट करना होगा। अब इसमें जैसे 11 अगर दिया हुआ है तो 11 कहीं मौजूद नहीं है तो वो नहीं होगा। फिर देखिए 16 मतलब 2 पे पावर 4, लेकिन यहाँ 2 का क्यूब है, वो आंसर नहीं होगा। फिर देखें 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ केवल 5 है तो नहीं होगा। आपको दिया हुआ है 30, तो आंसर बनाएंगे आप 30 को। 30 में अगर देखें तो 3 यहाँ मिलेगा, 2 यहाँ मिलेगा। 30 का मतलब देखिए होगा 2 गुना 3 गुना 5, तो ये 2 भी मैच हो रहा है, 3 भी मैच हो रहा है और 5 भी मैच हो रहा है। तो आंसर हम लोगों का 30 हो गया, जो कि विकल्प डी में दिया हुआ है। 66 नंबर में अगर चला जाए, 8 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य, किसी सेट में देखिए एक बनाए हुए हैं, क्रय मूल्य में 8 है तो 8 और -9 कर लेंगे, बटे में 9 इंटू 100 करेंगे, तो रिजल्ट देखिए निगेटिव आएगा, -100/9। निगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, हानि हो जाएगा। तो 100/9 करें, या इसी को लिखेंगे 11.1/9% के हानि, जो कि आपको विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। तो आंसर बनाएंगे यहाँ से सी को। 66 के बाद 67 नंबर में अगर चला जाए तो लिखा हुआ है देखिए 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री। तो 2 लिख लेते हैं, sin स्क्वायर 45 sin स्क्वायर थीटा है, और प्लस में देखिए लिखा हुआ है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 45, तो cos 45 1/2 होता है। 1/2 का स्क्वायर अगर कर देंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। और बराबर में अगर देखें तो फिर लिखा हुआ है आपको 10/45 का मान पता है कि 1 होता है, तो यहाँ से 1 कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 - 1/2, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो sin स्क्वायर थीटा बराबर आप 1/4 कर लेंगे, और तब sin थीटा बराबर अगर देखा जाए तो रूट निकालेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, और 1/2 देखिए आपके विकल्प डी में है, तो आंसर बनाएंगे डी को। इसके बाद अगर आगे बढ़ें हम लोग तो 68 नंबर में चलते हैं। 68 देखिए दे रहा है पी 10 स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। पी बराबर लिख रहा है आपको 10 स्क्वायर एक्स और प्लस में कॉट स्क्वायर एक्स, और कहता है कौन सा एक सही है, रिलेशन चाहिए। इसके लिए केवल यहाँ से आप ध्यान दें, तो 10 स्क्वायर एक्स और प्लस कॉट स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं 10x माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर, और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता है। तो यहाँ से 2 10x और इंटू में कॉट एक्स कर लेंगे, इसके बदले अगर देखा जाए। और यहाँ आपका देखिए 10x माइनस कॉट एक्स, 10x माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 2 हो जाएगा। और इसका अगर वैल्यू देखा जाए तो इसका मिनिमम वैल्यू, कोई भी स्क्वायर है वो कभी निगेटिव नहीं होता है, तो इसका जो मिनिमम रिजल्ट है वो 0 और प्लस में क्या होगा 2 होगा, यानी ये 2 आएगा। तो यहाँ हम लोगों को देखना है कि ये रेंज जो है सबसे मिनिमम जो हुआ, ये जो 2 हम लोग निकाले वो 2 कैसा मान निकाले, न्यूनतम मान निकाले इसका। तो आंसर जब भी होगा तो 2 से बड़ा होगा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ P ग्रेटर एंड इक्वल टू 2, तो लिख देना है P ग्रेटर एंड इक्वल टू 2। 68 के बाद ये ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 जो है आपके विकल्प बी में है, तो आंसर बी को बना लें। अब 69 नंबर में चलें हम लोग। 69 देखिए x प्लस 1/2 x बराबर 2 दिया हुआ है। अब इसमें 2 से अगर गुना कर लें तो ये 2x प्लस 1/x हो जाएगा, बराबर में 4 हो जाएगा। आपको निकालना है वैल्यू 8x³ प्लस 1/x³, दोनों और क्यूब अगर करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा a³ प्लस b³ और प्लस में लिखाएगा 3ab इंटू a प्लस बी, तो a प्लस बी के लिए 4 लिख लेंगे, और 4 का क्यूब देखा जाए तो 64 है, ये x और x तो कट ही जाएगा। तो 8x³ प्लस 1/x³ का अगर मान निकालेंगे तो 64 और माइनस 4 दूनी 8 तिहाई 24 हो जाएगा, और इसको अगर घटाएंगे तो ये रिजल्ट आपको 40 देगा। तो आंसर लिखेंगे 40, जो कि आपके विकल्प सी में दिया हुआ है, तो आंसर बनाएंगे सी को।
69 के बाद अब चलें 70 नंबर क्वेश्चन में। 70 देखिए कहता है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर BC बराबर 8 और एंगल ABC 90 दे दिया है आपको। अगर ABC 90 आपको दे रहा है, ये देखिए हम लोगों को ABC यहाँ A ले लें, B ले लें, C ले लें, ये 90 है और ये AB बराबर हम लोगों को दिया हुआ था BC और दोनों का वैल्यू देखिए ये 8 दिया हुआ है। तो ये अगर 8 है और ये भी अगर 8 है तो इसका वैल्यू हम AC का निकाल सकते हैं। ये √2 है यानी √2 × 8 हो जाएगा, या इसी को आप 8√2 कह दें। अब यहाँ से B से जो लंब हम खींचेंगे AC पे, हमको कहा गया है B से AC पर खींचे गए लंब की लंबाई, इसको अगर H ले लें हम लोग, ये हम लोग देखिए H ले लेते हैं और एरिया को इक्वल करें तो 1/2 इंटू, अब यहाँ से अगर देखें क्षेत्रफल बराबर अगर किया जाए 1/2 इंटू 8 इंटू 8 बराबर करेंगे 1/2 इंटू 8√2 और इंटू में H लिखेंगे। ये 1/2 कैंसिल होगा और 8 से 8 भी कैंसिल हो जाएगा, तो H बराबर देखिए आएगा 8/√2, या इसी को लिख सकते हैं 4√2 और ये 4√2 जो है आपके विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। तो आंसर बनाएंगे इसको बी को, तो आंसर लिख लें यहाँ बी। चले उसके बाद अगर अब हम लोग आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो नंबर आ जाता है 71। 71 में अगर देखें तो 71 से 75 देखिए ग्राफ फिर बार डायग्राम दिया हुआ है। कुल मिलाकर कितने परिवारों का सर्वेक्षण किया गया, तो इसके लिए तो सब डाटा को जोड़ें। पहला देखिए 15 है, फिर 10 है, तो 15 और 10 को जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, 25 और 40 को जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा, 65 में 5 को जोड़ेंगे 70, 70 में 20 को जोड़ेंगे 90, 90 में 30 को जोड़ेंगे तो 120 होगा और 120 में फिर 15 जोड़ लेंगे तो 135 हो जाएगा, फिर 10 जोड़ लेंगे 145 हो जाएगा और 145 में 40 जोड़ेंगे तो 185 आ जाएगा और 185 में 15 को जोड़ेंगे 200 हो जाएगा। यानी कुल परिवारों की संख्या देखा जाए तो 200 हो गया और ये सी में दिया हुआ है, तो आंसर लिखेंगे सी नंबर 71 का। 72 में देखिए कहता है उन परिवारों दिन की दैनिक आय 800 रुपया अथवा अधिक है। तो 800 रुपया अथवा अधिक अगर देखें तो उसमें आप 800 से 900 यानी 40 और 15 को जोड़ेंगे तो 40 और 15 अगर जुटेगा तो ये देखिए आंसर आएगा हम लोगों का 55 और ये 55 जो है वो विकल्प बी में है, तो 72 का आंसर हो गया बी। 72 के बाद 73 नंबर में चलें, कहता है उन परिवारों दिन की दैनिक आय 200 रुपये से कम है। तो 200 कम वाला में दो ग्रुप आएगा, 0 से 100 का और 100 से 200 का, यानी 15 और 10 को आप जोड़ लेंगे तो 15 प्लस 10 कर लेंगे, ये देखिए 25 आ जाएगा और ये 25 जो है विकल्प ए में है, तो आंसर बनाएंगे ए को। 74 के बाद अब देखें तो ये 73 के बाद अब हम लोग चलते हैं 74 में। कहता है उन परिवारों जिनकी दैनिक आय 500 रुपया तथा 800 रुपया के मध्य है। तो 500 रुपया से ज़्यादा वाला यानी 500 से 600 वाले में चलें तो 30 है और 600 से 700 वाले में चलें तो 15 है, तो 30 और 15 को जोड़ेंगे 45 और 10 को जोड़ लेंगे तो 55 हो जाएगा, यानी 30 जुटेगा, 15 जुटेगा और 10 जुटेगा, तो ये आंसर देखिए हम लोगों का 55 हो जाएगा और 55 जो है वो विकल्प डी में है, तो आंसर डी को बनाएंगे। 74 के बाद 75 नंबर में चलें, कहता है कितने प्रतिशत परिवारों की दैनिक आय 500 रुपया से कम। तो 500 रुपया से कम वाला अगर डाटा है आप देखें तो आपके पास 5 डाटा है जो 500 से कम में है, तो 15 और 10 को जोड़ेंगे तो 15, 10, 25 और 40 को जोड़ेंगे 65, 65 में 5 को जोड़ लेंगे तो 70 और 70 में 20 को जोड़ लेंगे तो 90 हो जाएगा। तो ये 90 और टोटल तो पता था कि 200 है, परसेंट के लिए इंटू 100 कर लेंगे, ये परसेंट हो जाएगा, 00 कैंसिल करेंगे 2 से, ये 45 बार में, और आंसर देखिए यहाँ से हम लोगों का 45% आ गया और ये 45% आपके विकल्प बी में है, तो 75 का आंसर बनाएंगे बी को। इस रूप से इन सभी क्वेश्चंस का 51 से 75 तक का हम लोगों ने बारी बारी से कैलकुलेशन किया, बारी बारी से डिस्कशन किया। इसको आप ध्यान से देखेंगे और आगे इसका कहीं भी यूज आता है, जैसे इस सेट में भी 2, 4, 5 क्वेश्चन जो था वो रिपीटेड था, जो कि आपको फ़ायदा पहुंचाया होगा पिछले डिस्कशन क्लास का। ये फ़ायदा फिर आगे मिलता रहेगा। हम लोग फिर अब मिलेंगे 23 के डिस्कशन क्लास में। तब तक आप लोग बेहतर तरीके से पीछे के सारे सेट को देखते रहें, उसका प्रैक्टिस करते रहें। हम लोग मिलते हैं अगले सेट में। धन्यवाद।